हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं बच्चों। आज का जो विषय है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए पजेसिव का जो मतलब होता है, पजेसिव का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है अधिकार। किसी चीज पर अधिकार होना, किसी चीज पर अधिकार जमाना। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। तो आप गाय पर क्या कर रहे हैं? अधिकार जमा रहे हैं। वह मेरी किताब है, तो आप किताब पर क्या जमा रहे हैं? अधिकार जमा रहे हैं। तो पजेसिव का जो मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार होना है, किसी चीज पर अधिकार होना है। ठीक है, तो हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये किस से मिलकर बने हुए हैं या किससे रिलेटेड है? इससे, प्रोनाउन से, जिसे हम सब्जेक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। वी का अवर होता है। यू का योर होता है। ही का हिज होता है। सी का हर होता है। इट का इट्स होता है। और दे का देयर होता है। ये सभी इसके हिंदी हैं। ठीक है, तो देखिए पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में नाउन बिल्कुल आएगा बच्चों। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस में भी नाउन आता है और अंग्रेजी बनाएंगे तो आएगा ही आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी गाय, मेरी गाय, तो मेरी का देख सकते हैं अंग्रेजी क्या होता है? माई होता है। मेरी गाय तो माई काउ। ठीक है, माई काउ। जैसे हमारी गाय, अवर काउ। उसकी गाय, हिज काउ। ठीक है, तो बॉय है तो उसके लिए हिज। अगर मेरे गर्ल है तो उसकी गाय, तो आप क्या कहेंगे? हर काउ। उसकी पूंछ तो इट्स टेल हो जाएगा, इट्स टेल हो जाएगा। और उनकी गाय या उन लोगों की गाय तो देयर काउज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो वर्ड्स लगे लिखे हुए हैं, माई, अवर, इज, हर, इट्स, ये सभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्यों कह रहा हूं इनको मैं पजेसिव एडजेक्टिव? क्योंकि ये नाउन लगे हैं। अगर ये नाउन नहीं लगाओगे तो ये फिर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखना, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस जैसे मैंने आपको दिए, बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए मैंने। चलो इसका भाई ट्रांसलेशन करो, किसमें करो? इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश बनाओ, इसकी अंग्रेजी बनाओ। तो आपको वहां पहचान आना चाहिए कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तभी तो आप क्या करेंगे कि आप जैसे माई आ रहा है तभी तो आप उसका अंग्रेजी लेंगे। तो चलिए सेंटेंस से हम क्लियर करते हैं। जैसे यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। देख सकते हैं जैसे मैंने मेरी देखा और उसके बाद में क्या देखा? गाय लिखा हुआ है, नाउन है। तो ये मैं समझ गया ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। यह मेरी गाय है, तो देखिए यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, और है का अंग्रेजी इज, और मेरी का माई, और गाय का काव हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा दिस इज माई काव। क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटेंस दिस इज माई काव। तो यहाँ पर माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में नाउन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तुम्हारा घर बड़ा था, तुम्हारा घर बड़ा था। तो इसमें पहचाना हमने कि ये जो घर है इससे जुड़ा हुआ है। तो जो तुम्हारा वर्ड है क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए इन दोनों का साथ में आएगा अंग्रेजी। ठीक है, तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा तो योर। देख सकते हैं आप तुम्हारा का अंग्रेजी क्या है? योर है, योर, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है नाउन होम। तो योर होम वॉज बिग। क्या हो जाएगा बच्चों? योर होम वॉज बिग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। उसका भाई मेरा मित्र है, उसका भाई मेरा मित्र है। देखिए भाई किससे जुड़ा हुआ है? उसका, इससे जुड़ा हुआ है। मित्र किससे जुड़ा हुआ है? मेरा से जुड़ा हुआ है। तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है और ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? देख सकते हैं उसका तो क्या लेंगे? हिज भी ले सकते हैं, हर भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा के लिए क्या लेंगे? माई लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इन दोनों का साथ में आएगा बच्चों उसका भाई, उसका भाई। क्योंकि मैंने कहा ना कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन बिल्कुल आएगा ही आएगा, नाउन आएगा ही आएगा, तब आप उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो उसका भाई तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर।
क्या हो जाएगा बच्चों? हिज ब्रदर या हर ब्रदर भी ले सकते हैं, यहाँ पर हिज की जगह पर हर ले सकते हैं। हिज ब्रदर इज माई फ्रेंड, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हमारे किसान गरीब है? क्या हमारे किसान गरीब है? देख सकते हैं यहाँ पर किसान किससे जुड़ा हुआ है? हमारे से जुड़ा हुआ है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन जुड़ा हुआ है, तो दोनों का एक साथ आएगा अंग्रेजी जब आप बनाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है का अंग्रेजी हो जाएगा आर, इसके बाद हमारे किसान अवर फार्मर्स, क्या हो जाएगा बच्चों? अवर फार्मर्स, अवर फार्मर्स क्योंकि किसान बहुत सारे हैं, पुअर, ये हो जाएगा सेंटेंस, आर अवर फार्मर्स पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये उनकी किताबें हैं, ये उनकी किताबें हैं। तो देखिए उनकी जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि किताबें ये नाउन इससे जुड़ा हुआ है, उनकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनकी जो वर्ड है हिंदी का, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? देयर बुक्स हो जाएगा, इनका अंग्रेजी हो जाएगा देयर बुक्स, एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, देयर बुक्स हो जाएगा। सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, दीज आर देयर बुक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आज का टॉपिक पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को रिपीट कर करके देखना है, रिपीट कर करके देखना है, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कहा जाता है आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।